प्यारे बच्चों नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के मॉडल्स पेपर्स के विषय में बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जो 2022 के मॉडल्स पेपर्स के अनुसार क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे 2023 में, प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे गेस रूप के क्वेश्चन होंगे, गेस मॉडल पेपर्स के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2022 में इंग्लिश न्यू कोर्स के रूप में ये पूछा गया है। टाइम यहाँ पर 3 आवर्स 15 मिनट्स दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है 100 मार्क्स के होते हैं। जो भी पेपर आपके इंग्लिश के होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। तो इसको हमको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और डी के रूप में जानना है। तो मैं आपको सेक्शन डी जो आपका है, ये सेक्शन डी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। सेक्शन डी में लिटरेचर बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि प्रोज आपका होगा और विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर होगी और पोएट्री होगी। तो कुल मिलाकर के आपको 40 क्वेश्चंस 40 अंक जो है मिलेंगे इसमें से। और ये क्वेश्चन 7 से लेकर के और 12 तक के होंगे, यानी कि 7 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक हमको हल करने होते हैं, जो कि हमारे लिटरेचर से संबंधित है, बुक से संबंधित होंगे प्यारे बच्चों। तो हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपको 2023 में ज़रूर मिलेंगे, और इन्हीं की तैयारी यदि आप कर लेते हैं तो पूरी तरह से आपको 40% मार्क्स जो है इसमें मिल जाएगा। 40% का मतलब हुआ कि 40 मार्क्स आपको मिलेगा, जो कि लिटरेचर खंड यानी सेक्शन डी से आपसे मतलब रखता है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। सेक्शन डी का टोटल जो है क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर। ये आपका प्रोज से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे सेक्शन डी लिटरेचर। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको लिखना है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी बुक से सेलेक्ट करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। बोर्ड एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन, इसी मॉडल के क्वेश्चन मिलें, जिससे आप पूरी तरह से कर पाएँ। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, whom did एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, यानी एम हैमल ने किन पर आपत्ति जताई थी, किस पर आपत्ति जताई थी कि जो कि अध्ययन के प्रति उदासीन थे। तो यहाँ पर देखेंगे एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एज वेल एज द पेरेंट्स फॉर द इग्नोरेंस ऑफ स्टडीज़। एम हैमल ने स्वयं पर और साथ साथ जो है माता पिता पर ब्लेम किया था कि वो स्टडी के प्रति जो है उदासीन थे। ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट टू लर्निंग, वो जो है अपने बच्चों के प्रति ब्लेम करते हैं पेरेंट्स के ऊपर कि वो लर्निंग के प्रति उदासीन थे, नेग्लेक्ट किए हुए थे उनको, क्योंकि बिकॉज दे हैड वांटेड, क्योंकि वो चाहते थे दियर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फार्म टू अर्न सम मनी, कि उनके बच्चे जो है फार्म पे कार्य करें, कुछ पैसे अर्न करें। इस तरह की उनकी सोच थी उनके पेरेंट्स की। तो प्यारे बच्चों ये देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको दे रहे हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास। सर्वप्रथम एम हैमल ने क्लास में क्या कहा था, क्या बोले थे वो। तो दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के विषय में उन्होंने क्या कहा था प्यारे बच्चों। तो ये देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, एम हैमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास। एम हैमल पहली बार जो है क्लास में बोले थे दैट डे, अबाउट उस दिन, किसके विषय में, द लास्ट लेसन, किसके विषय में बोले थे वो, लास्ट लेसन के विषय में बोले थे। ही स्पोक अबाउट ग्रामर, उन्होंने ग्रामर के विषय में कहा था। देन अबाउट राइटिंग, उसके बाद लेखन के कार्य के क्षेत्र में उन्होंने बताया था, लिखने के बारे में। एंड फाइनली ए लेसन इन हिस्ट्री, और अंत में उन्होंने हिस्ट्री के एक लेसन को बताया था। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि उन्होंने राइटिंग के विषय में, ग्रामर के विषय में और हिस्ट्री के विषय में अंत में बताया था उस लास्ट लेसन में। आगे देखें मोर देन दिस, उसके पश्चात उन्होंने ही मेड हिज स्टूडेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, उसके पश्चात जो है उन्होंने अपने विद्यार्थियों को ये बताना चाहा कि वो अपने रियलाइज करें, अपने जो है लैंग्वेज के विषय में जानकारी को प्राप्त करें, जो उनकी मदर टंग है। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, जो है मातृभाषा उनकी क्या थी, फ्रेंच भाषा।
तो फ्रेंच भाषा के प्रति उन्होंने जोर दिया था। एंड टाट देम टू टेक प्राइड इन देयर लैंग्वेज, और उन्होंने उनको ये शिक्षा प्रदान की थी कि अपने भाषा के प्रति जो है गर्व महसूस करें और उसको पूरी तरह से समझें, जानें। तो ये क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, अर्थात बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब था, तो इसको हमें बताना है। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उन्हें उनमें क्या प्राप्त हुआ था, तो ये चीज़ें हमको देखनी है। तो देखेंगे, गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इज ए सोर्स ऑफ वांडर, बच्चों के लिए जो गार्बेज था, कूड़ा था, वो एक सोर्स ऑफ वांडर था, एक आश्चर्य का विषय बना हुआ था। एज वेल एज लिवलीहुड, और साथ साथ उनके जीवन यापन के लिए एक साधन बना हुआ था। स्मॉल चिल्ड्रन लुक फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज, जो छोटे बच्चे थे वो जो है कूड़ों की ढेर में क्या खोजते थे, समथिंग, समथिंग का मतलब तो कुछ खोजने के लिए वो लगे हुए होते थे। द एक्सपेक्ट टू फाइंड ए क्वाइन, कभी कभी उनको पैसे मिलते थे, ये प्राप्त हो जाते थे, नोट्स मिल जाते थे। आर ए वैल्यूबल थिंग इन इट, और कभी कभी महत्वपूर्ण चीज़ें भी उनको उसमें से प्राप्त होती थी। आगे देखेंगे, दिस नोट ओनली ब्रिंग ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, ये आशा जो उनकी थी, जो एक उनका कार्य था गार्बेज में, कूड़ों में पैसों को ढूंढना, ये कभी कभी इनकी आशाएं जो है बहुत अधिक रूप से आशा को प्रबल कर देती थी। बट आल्सो इंश्योर दैट दे हैव फूड एंड ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उससे उनको क्या प्राप्ति होती थी, उनको भोजन की प्राप्ति होती थी प्यारे बच्चों, और छत अर्थात रहने के लिए, छत अर्थात रहने के लिए उनका इंतजाम हो सकता था, रहने के ठिकाने बन सकते थे। केवल यही कार्य उनके गार्बेज में पैसे को ढूंढने से हो पाते थे। आगे देखेंगे, व्हाट टेरर साइज डगलस, ये आपका क्वेश्चन है, डीप वाटर से संबंधित क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड की एग्जाम में आने वाला है। तो व्हाट टेरर साइज डगलस, यानी डगलस को किस भय ने, क्या जो भय थी उसने ज़्यादा परेशान की थी। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और इसका प्रभाव उन पर क्या पड़ा हुआ था। तो इसको देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे। व्हेन डगलस वेंट डाउन इन द वाटर विथ ये एलो ग्लो फॉर दी सेकंड टाइम, जब दूसरी बार डगलस जो है पानी के अंदर गए थे, अर्थात वो डूब रहे थे, तो उनको कैसा दिखाई पड़ा था, एलो, एलो का मतलब पीलेपन, अर्थात पीला जल उनको दिखाई पड़ा था। सेकंड फॉर दी सेकंड टाइम, दूसरी बार जब वो गए थे पानी के अंदर। ए सियर स्टार टेरर, एक साइज ढीम, एक विशेष प्रकार की भय उनके अंदर समा गई थी। इट वाज बियॉन्ड सेंट्रल और अंडरस्टैंडिंग, जिसको कि पूरी तरह से जो है वो समझ गए थे, उस भय को उनके दिमाग में बैठ गई थी वो डर। डगलस वाज पैरालाइज विथ फियर, और डगलस जो है पूरी तरह से पैरालाइज हो गए थे। पैरालाइज का मतलब होता है अंगों का कार्य न करना, अर्थात डगलस का जो शरीर का जो अंग था वो पूरी तरह से कार्य करने में असमर्थ हो गया था। प्यारे बच्चों देखेंगे, एंड कुड नॉट मूव हिज लिम्स, वो अपने जो है अंगों को हिला नहीं सकते थे। ओनली हिज थ्रॉबिंग हार्ट एंड पाउंडिंग इन हिज हेड मेड हिम फील दैट ही वाज स्टिल एलिव, केवल जो है उनकी हृदय की गति जो है चल रही थी, और उनकी जो है पाउंडिंग इन हिज हेड, और उनका जो सिर था, ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ जान सी महसूस हो रही थी, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया था दैट ही वाज स्टिल एलिव, कि वो अभी जीवित अवस्था में थे। इस प्रकार का यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड इडला रिसीव, अर्थात इडला के द्वारा कौन सा क्या क्रिसमस प्रेजेंट उपहार जो है प्राप्त किया गया था फ्रॉम दी पेडलर। पेडलर्स का मतलब होता है उस फेरी वाले या उस घुमक्कड़ व्यक्ति के द्वारा इडला को क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में क्या उपहार मिला था। व्हाई डिड सी गिव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और उसको इस प्राइज को प्राप्त करने के पश्चात एक छोटी सी चीख उसने क्यों की थी। तो ये क्वेश्चन आपका है, इसको हम देखें कि प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। द पेडलर्स हैड गॉन लीविंग बिहाइंड ए लिटिल पैकेज फॉर इडला, जो पेडलर था, जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, उसने गॉन लीविंग, मतलब गॉन लीविंग का मतलब होता है उसने छोड़ दिया था, बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, उनके पीछे एक छोटा सा पैकेज, फॉर इडला, किसके लिए, इडला के लिए, वाइल्ड इडला बिल मेंसन के लिए उसने एक पैकेज को छोड़ दिया था। एज ए क्रिसमस गिफ्ट,
एक क्रिसमस गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में प्यारे बच्चों। इट कंटेन्ड ए स्मॉल रेड रैट, जिसमें कि एक छोटी सी चूहेदानी थी, एंड 3 रिंकल 10 क्रोनर्स नोट्स, उसमें जो है 3 जो है 10 क्रोनर नोट्स जो है रखे हुए थे। द लेटर हैड वर्ड्स ऑफ प्राइज फॉर इट लॉस काइंडनेस, उस पैकेज में जो था द लेटर हैड वर्ड्स ऑफ प्राइज, एक लेटर्स था जिसमें कि एडला की प्रशंसा की गई थी उनके दयालुता के विषय में, एंड हॉस्पिटलिटी, और उनकी एक मानवता जो उनके अंदर थी उसके बारे में उसमें बताया गया था। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय टू सी द गिफ्ट, जब उसने उस गिफ्ट को देखा था तो उसको एक चीख सी, छोटी सी चीख उसने की थी, चिल्लाहट की थी। विच वाज ए रिवार्ड ऑफ हिज गुडनेस, जो कि उसकी अच्छाई का पुरस्कार था। तो ये क्वेश्चन वन का आंसर है प्यारे बच्चों, बन रहा है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आने ही वाला है। इसको आप पूरी तरह से पढ़ेंगे। इसके पश्चात देखेंगे, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन आपका इंडिगो से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्यारे बच्चों, विशेष रूप से इसको पढ़ेंगे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ द पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स, राजकुमार शुक्ला एक गरीब चंपारण जनपद का शेयर क्रॉपर्स था। शेयर क्रॉपर का मतलब तो बटाईदार। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ही वांटेड टू मीट गांधी जी, वो गांधी जी से मिलना चाहता था फॉर द इनजस्टिस, अन्याय के विषय में के लिए, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ था, जो बड़े बड़े जमींदार उनके साथ अन्याय कर रहे थे, उस विषय पर राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से मिलना चाहते थे प्यारे बच्चों। एंड द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण, और चंपारण में जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो बटाईदार थे, उनके ऊपर जो पनिशमेंट या उनके ऊपर जो शोषण किया जाता था, उसके विषय में वो जानकारी को देने के लिए वो गांधी जी से मिलना चाहते थे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे, सो ही हैड गॉन टू लखनऊ, इसलिए वो लखनऊ को गए थे, जा चुके थे। रिसीव ऑफ इंडियन, यहाँ पर देखेंगे सेशन, ही हैड गॉन टू लखनऊ सेशन, इसलिए वो लखनऊ के सेशन में गए हुए थे। ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन था, उस सेशन में वो गए थे। टू टेक गांधी जी टू चंपारण टू फाइट द इनजस्टिस, वो गांधी जी को लाने के लिए वहाँ पर गए थे, कि जो कि अन्याय था, अन्याय के विषय में लड़ने के लिए, अर्थात अन्याय के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए वो गांधी जी को चंपारण लाने के लिए लखनऊ गए थे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। आगे देखेंगे, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रायः जो है, तो इसको हम देखेंगे। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, अर्थात जो घोषणा थी, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा, जो घोषणा की गई थी उस लास्ट लेसन पर, उसने फ्रेंच पर क्या कैसा प्रभाव डाला था, इस पर जो है इस क्वेश्चन के आंसर को आपको एक्सप्लेन करना है, इसको समझते हुए आगे बढ़ना है प्यारे बच्चों। ये पूरे क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है। आगे देखेंगे इसी प्रकार से दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे। व्हाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट टू पेडलर्स ऑफ हिज होम, अर्थात आयरन मास्टर ने, लोह मालिक ने जो है, मिल मालिक ने पेडलर्स को, अर्थात घुमक्कड़ व्यक्ति को अपने घर पर क्यों इनवाइट किया था। व्हाई डिड ही डिक्लाइन इट, और उसने जाने से क्यों इनकार किया था। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको इसमें मिलेगा प्यारे बच्चों। इसको आपको पूरी तरह से पढ़ना है और लर्न करना है। दीज क्वेश्चंस आंसर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके पश्चात हम देखेंगे जो पोएट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पोएट्री आपकी है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज ओपन माउथ, जिनके मुख जो है खुले हुए थे। हर फेस एसेज लाइक दैट, उनके चेहरे जो है पीले हुए पड़े हुए थे। किस प्रकार से, आप एक कार्स माने मुर्दे की तरह। एंड रियलाइज विथ पेन, और कवित्री ने स्वयं, कमला दास ने जो है महसूस किया था, दर्द को, कष्ट को महसूस किया था। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जैसा वो दिखाई पड़ती थी उस तरह से वो बूढ़ी थी। बट सून पुट दैट थाट अवे, परंतु शीघ्र ही उस विचार को उसने अपने से अलग कर दिया था कमला दास ने। तो इस पर जो है आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। 5 क्वेश्चंस के आंसर को मैंने लिख दिया है यहाँ पर प्यारे बच्चों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, इसको आप पूरी तरह से पढ़ेंगे। इसके पश्चात सेकंड पोएम देखेंगे यहाँ पर। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive,
नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ये आपका जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इस 4 क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है और पूरी तरह से पढ़ते हुए आपको परीक्षा के लिए तैयार होना है, जिससे आपकी किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना। इसके पश्चात हम देखेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका जो विस्तार से संबंधित सप्लीमेंट्री रीडर से संबंधित क्वेश्चंस कुछ मैं दिए हूँ, बनाया हूँ सेट करके, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ये स्लम, जिसे आप देखेंगे ये सेंट्रल आइडिया के रूप में आपको बता रहे हैं। ये सेंट्रल आइडिया आपका जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ये स्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 प्यारे बच्चों, ये ध्यान देंगे, इसको आपको पढ़ना है। इसके पश्चात आप देखेंगे ये सेंट्रल आइडिया दूसरी, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, जो कि आपको पढ़ करके पूरी तरह से समझ लेना है और उसको लर्न करना है। इसके पश्चात हम विस्तार यानी सप्लीमेंट्री रीडर की ओर बढ़ रहे हैं। ये सप्लीमेंट्री रीडर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको संभावित रूप से पूरी तरह से बोर्ड में पूछे जाएंगे। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। चार्ली के लिए शाम ने क्या पत्र में लिखा था, अर्थात शाम ने चार्ली के लिए क्या लिखा था अपने पत्र में, तो इसको हमको बताना है। आगे देखेंगे इसके पश्चात जो है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, और वो कहाँ पर स्थित था, इसको आपको बताना है। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे देखेंगे हु वाज द टाइगर किंग कौन था, व्हाट वेयर हिज अदर नेम, उसके दूसरे नाम क्या थे, ही वाज हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा था, कैसे उसको टाइगर किंग के रूप में जाना गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा प्यारे बच्चों। इसके पश्चात हम देखेंगे ये आगे का 4 नंबर क्वेश्चन में व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन, मिस्टर लैम अपने दरवाजे को हमेशा गेट को क्यों खोल कर चले जाते थे, अर्थात खोले हुए रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, पूरी तरह से आप इसको पढ़ लें, और मैंने इसको लिख भी दिया है सारी तरह से शॉर्ट रूप में। आगे देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको लिखना है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप देखेंगे कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या था, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइचरिस्ट शाम, अर्थात साइचरिस्ट शाम अर्थात जो मनोचिकित्सक शाम था, उसके द्वारा जो है थर्ड लेवल के विषय में क्या बताया गया और उसने कैसा उसका वर्णन किया है, ये है आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समझेंगे प्यारे बच्चों। द थर्ड लेवल इज एन एडिशनल फ्लोर, जो थर्ड लेवल था वो एक अतिरिक्त तल था एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। विच ओरिजिनली ओनली 2 लेवल हेड, जहाँ पर केवल 2 ही वास्तव में लेवल थे, 2 ही तल थे ओरिजिनल में मुख्य रूप से। इट सिंबलाइज माइंस इनर मोस्ट, इसमें एक प्रतीक के रूप में इसको बताया गया है कि जो सिंबलाइज किया गया है आदमी के प्रतीकात्मक सोच को विषय में बताया गया है, जो इनर मोस्ट होती है, जो आंतरिक सोच होती है, उसके विषय में बताया गया है। एंड डीपेस्ट डिजायर टू एस्केप फ्रॉम दी वर्ल्ड, और उसकी एक गहरी इच्छा जो कि प्रदर्शित करती है कि सांसारिक चीज़ों से पूरी तरह से बचा जाए। फुल ऑफ टेंशन, जो संसार किससे भरा हुआ है, पूरी तरह से टेंशन से भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है। वाज इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा हुआ है। एंड फियर, और भय से भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं प्यारे बच्चों, इसको हमको विशेष रूप से पढ़ना है और ध्यान से इसको देखते हुए चलना है। अब हम चल रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है प्यारे बच्चों, इसको आप पूरी तरह से समझ करके लिखने का प्रयास करेंगे और ये आपको बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा प्यारे बच्चों कि आपका जो है लिटरेचर थर्ड यानी 4th पार्ट जो सेक्शन आपका है डी, यानी डी सेक्शन जो आपका लिटरेचर है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें आपके 40 अंक जो है आपको मिलने वाले हैं। 40 अंक जो है आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से हो पाएंगे।
यदि आपने इन क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लिया पूरी तरह से, इस मॉडल के सॉल्व को जो पूरी तरह से मैंने हल किया है, और मैं चाहूँगा प्यारे बच्चों कि चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। और इसके पश्चात मैं सेक्शन ए, बी एंड सी का सॉल्व मॉडल पेपर आपको प्रदान करूँगा, जो आपके ग्रामर से संबंधित होगा, अनसीन पैसेज से संबंधित होगा, और जो है अदर टॉपिक जो आपका है, जैसे राइटिंग स्किल से संबंधित, रीडिंग और राइटिंग स्किल से संबंधित, तथा जो है ग्रामर से संबंधित जो 3 सेक्शन डिवाइड हैं ABC, इनका मैं मॉडल सॉल्व करके आपको देने वाला हूँ। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि चैनल को आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्र के बीच में शेयर भी करेंगे। प्यारे बच्चों, ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और पूरी तरह से आपको जानकारी देने का प्रयास रहता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।